मैं आ चुका हूँ नागौर फोर्ट और ये पड़ता है नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर। और अभी हम फोर्ट विजिट करने वाले हैं। फोर्ट से पहले हमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़ा है, वो है कि 50 रुपीज़ का यहाँ पे टिकट कंपलसरी है, तो पहले टिकट लेना फिर करना अंदर एंटर। तो चलते हैं। यह हमें मिला है एक 50 रुपये का टिकट, जिसे लेके अब हम चलते हैं आगे। इस किले का निर्माण नागवंशी क्षत्रियों द्वारा किया गया था, जो कि महाभारत काल से क्षत्रिय हैं। उस टाइम से यहाँ पे क्षत्रिय रहा करते थे, उन लोगों के द्वारा बनाया गया ये खूबसूरत सा फोर्ट जो हम अब विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी हाइट वाली वॉल्स बनी हुई है और इन दीवारों की जो थिकनेस है, चौड़ाई है, वो करीबन करीबन 5 फीट के बराबर है, 5 फीट। और यहाँ पे कुछ चीज़ें टूट इस किले को बनाने में 300 साल लगे थे, 300 साल का टाइम लगा था उस टाइम। और फिर जैसे जैसे जो राजा आते रहे अपने अकॉर्डिंग अपडेट करवाते रहे। फर्स्ट में इसकी जो दीवारें थी पूरी वो मिट्टी की बनी हुई थी, फिर 12वीं शताब्दी में इसको थोड़ा अपडेट किया। 11वीं शताब्दी में मिट्टी की दीवारें थी, 12वीं शताब्दी में इसको अपडेट किया और फिर पत्थरों की दीवार बनाई। और ये एक घोड़ा है, हाथी है सामने। अंदर हम एंटर करते हैं, ये पालकी रखी हुई है यहाँ पे। ये जो सामने है राजा भगत सिंह का महल है, जो कि फर्स्ट फ्लोर चालू है, सेकंड फ्लोर और ऊपर की साइड पूरा बंद है। तो चलते हैं इसमें अंदर, देखते हैं यहाँ की खूबसूरत। यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए हैं, फुब्बारे जो बोलते हैं। सामने दो छतरियाँ हैं, सामने एक और महल है। तो फर्स्ट हम करते हैं इस महल को विजिट, जो कि राजा भगत सिंह का है। भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह अलग थे, भगत सिंह अलग है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसके अंदर 3 फ्लोर हैं, लेकिन हम फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है और ये राजा भगत सिंह महल लिखा हुआ है। और यहाँ पे 4 फ्लोर दिखाए जा रहे हैं इसमें। यहाँ पे बंद है ये जगह है दीपक महल। यहाँ पे भी एक फुहारा लगा हुआ, उस टाइम में भी ये चीज़ चालू हो चुकी थी। यहाँ पे गाना और डांस वगैरह ये चीज़ें होती थी, म्यूज़िक वगैरह का सिस्टम रखा जाता था, इसलिए इसे दीपक महल बोला जाता है। और ये जो राजा थे उनका पलना है, चौसर जो खेलते थे वो, जिसमें दुर्योधन के साइड से शकुनी ने चौसर खेल के पांडवों को हराया था, वही वाला चौसर इधर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये लगा हुआ हमाम, हमाम बोले तो रहने की जगह जहाँ पे रहा करते थे। और ये इसका डिज़ाइन काफ़ी बहुत सारी पेंटिंग्स थी तो वो मिट चुकी है। ये कुछ पेंटिंग्स अभी थोड़ी बहुत बची है इसके अंदर, कॉलम्स वगैरह। और ये इसी का सेकंड पार्ट। यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है, वॉइस एकदम वाइब्रेट होती है पूरी। यहाँ पे भी पूरी जो डिज़ाइंस थी वो मिट चुकी है, क्योंकि ये बहुत पुराना पेंट है, उस ज़माने का सालों पुराना पेंट। ये शीश महल है, लेकिन ये भी क्लोज है, इसमें ग्लास लगा रखे हैं इन लोगों ने। तो शीश ये जो पोर्शन है ये शीश महल है। अंदर शायद एंट्रेंस बंद है, तो हम अंदर जा नहीं सकते। डोर्स खुले हुए हैं, लेकिन बीच में मिरर लगा हुआ, ग्लास लगा हुआ है ये, तो अंदर नहीं जा सकते हम। टाइम में लगा था कि एंट्री हो गई, लेकिन अंदर एंट्री नहीं है, पूरा क्लोज करके रखा है, लॉक। ये शीश महल था। शीश महल से चलते हैं आगे। ये एक बढ़िया जगह, और इसे भारादरी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। भारादरी का मतलब होता है खुला हुआ मैदान बोल सकते हो। ये पूरा हॉल है। हॉल के बाद इधर एक लेक है, बोले तो स्विमिंग पूल हो गया इनका उस टाइम का। बीच में छतरी बना हुआ है, ये किस लिए है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन बढ़िया लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। बीच में छतरी और पूरा पानी भरा रहा है। अभी तो पूरा सूखा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट कुछ खास नहीं करती है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो सारी एक जयपुर के म्यूज़ियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दी गई। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा महल खाली पड़ा हुआ है।
2-4 गार्ड हैं जो यहाँ के मेंटेनेंस को देखते हैं, यहाँ पे आने जाने का के पर्यटकों को देखते हैं और इधर ही रहते हैं। ये जो स्प्रिंकलर दिख रहे हैं ये पूरा पानी के फुहारे हैं, यहाँ पे बीच में भी लगे, उस साइड भी है, इस साइड भी है, पूरे चारों तरफ लगा हुआ था। और यहाँ पे और इन्होंने पौधा लगाने के लिए कुछ स्पेशल ही डिज़ाइन कर रखा था, इस तरह के गड्ढे बनाए हुए, ब्लॉक बनाए हुए, जिसमें से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड वाटर कनेक्टिविटी दी रखी, इधर से पानी इधर चले जाएगा, इस साइड से उस साइड चले जाएगा, और यहाँ पे पौधे लगाए जाते थे। तो जैसे कि अभी पेड़ है उसी टाइम के हैं शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत ओल्ड है, जिस तरह से दिख रहे हैं बहुत पुराने लग रहे हैं। तो ये इसी तरह से यहाँ पे पेड़ों को बोया जाता है। इधर ये गार्डनिंग जो है ये भी इसी तरह से की गई है। और बाकी जो वेस्टेज पानी है इसका इधर बाहर निकल जाता है फाउंटेन का। ये एक छतरी और सेम यही वहाँ पे बनी हुई है। जब यहाँ पे राजा महाराजे फाउंटेन वगैरह देखते थे, शाम के टाइम बैठते थे, तो ऐसी जगहों पे बैठ के इन चीज़ों को देखा जाता था। यहाँ पे बैठ के आराम से मस्त बैठो, ऊपर से बारिश वारिश का भी झंझट नहीं है, और बैठ के पूरा फोर्ट और ये वाटर का जो सिस्टम लगा है ये एंजॉय करो। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था जिसके अंदर लाइटिंग थी, अभी वो निकाल दी गई है। यहाँ से बिल्डिंग से जैसे बारिश होगी, यहाँ से जो बारिश का पानी आता था वो इसके थ्रू ऊपर पाइप्स जो दिख रहे हैं उनके थ्रू नीचे आता था, यहाँ से इसके अंदर स्टोर हो जाता था और यहीं से उसको बाहर निकाल दिया जाता था। इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है कि पूरा ये ब्लॉक है, इसका एक साथ पानी इस लाइन के थ्रू, जो हल्का सा लाइन दिख रहा है शायद आप देख पा रहे हो, एक ये हल्का सा लाइन बना हुआ है, इसके थ्रू पूरा इस गड्ढे में इकट्ठा होता ताकि पूरा पानी एक साथ बाहर निकाल लिया जाए और उसे साफ कर लिया जाए। ये जो है ये राजा का सभा महल हुआ करता था, यहाँ पे सभा लगती थी, जो भी कन्वर्सेशन होती थी, बातचीतें जो भी राजा महाराजाओं के बीच में होती थी, मीटिंग्स वगैरह, तो वो सब यहीं पे हुआ करती थी। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो इसीलिए इन्होंने कुछ इनके ज़माने में एक प्लान करके लगाया कि जो लाइन है पूरी, ये पूरी राजा के महल से लेके उनके जहाँ पे वो बैठते थे, सिटिंग करते थे, और ये जो जगह है इसके अंदर है 104 पिलर्स, जो कि आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक दिखाई देते हैं। और ये 3 रो हैं, फर्स्ट रो ये है, इसके बाद ये सेकंड रो है एंड तक, और ये थर्ड। इसके अंदर पूरे 104 पिलर है। और ये जहाँ ये एक तरह का कॉरिडोर था उस टाइम, जब हम कहीं भी बैठते हैं शाम के टाइम तो ऐसे पूरा नज़ारा देखते हैं। तो उसी तरह इस फोर्ट की जो रानियाँ थी, वो सारी रानियाँ यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती थी, म्यूज़िक कला होती थी, फाउंटेन होता था, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, वो सब इस जगह पे बैठ के देखते थे। और यहाँ भी वाटर कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है, अभी तो वैसे ग्लास लगा के उसको बंद कर दिया है, लेकिन वो सिस्टम यहाँ पे भी था। इस साइड से पूरा जो पानी था वो इस साइड से आके इसे ठंडा करता था। और ये जो जगह है जहाँ पे राजा बैठे करते थे, यहाँ पे पूरे जो पब्लिक थी, नॉर्मल पब्लिक, वो बैठती थी जब सभा लगती थी। यहाँ पे राजा के मंत्री वगैरह नीचे बैठा करते थे, और ये इस फ्लोर के ऊपर राजा बैठते थे। सामने ही इनकी जो रानियाँ थी उनका महल है, तो वो वहाँ से देख सकते थे, वहाँ से इस मीटिंग को देख सकते थे, सभा को देख सकते थे। सामने जो गेट है ये गणेश दरबार है, इस गणेश डोर है जिसपे गणेश भगवान की प्रतिमा लगी है। हम थोड़ा सा पास में जाके उसे भी विजिट करेंगे। सभा लगती है, ऊपर राजा बैठते थे, नीचे उनके मंत्री, और ये नॉर्मल पब्लिक के लिए। सामने से रानियाँ उनके महल से देखती थी, सामने गणेश गेट है, गणेश द्वार, जिसपे गणेश भगवान की प्रतिमा लगी हुई। और ये इनके खेल का ग्राउंड है पूरा। इस पूरे ग्राउंड के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, खेल होते थे, कुश्ती हो गई, हाथी लड़ाना हो गया, बैल लड़ाना हो गया, ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ यहीं पे की जाती थी। ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड है। और सामने जो रानियाँ होती थी वो उस साइड से वॉच करती थी, वहाँ पे सामने से रानियाँ बैठ के पूरा इस खेल को देखा करती थी। रानी हो गए, राजा हो गए, इधर इनके मंत्री वगैरह पूरे रहते थे। और ये जो फोर्ट है 1.8 किलोमीटर की इसकी वॉल है, मतलब कि 2 किलोमीटर की जो सामने पूरी दीवार दिख रही है, पूरी इसकी जो बाउंड्री है वो 2 किलोमीटर की है। और ये 400 एकड़ के अंदर है, ये जो पूरी जगह है 400 एकड़ के अंदर है। और इस गेट को ध्रुव पोल बोला जाता है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, अब क्लियर हो गया है, ध्रुव पोल है। ये जो सामने का पोर्शन है ये मेहमानों के लिए था, स्पेशली पुरोहित पंडित जो उस टाइम के थे उन लोगों के लिए ये था, क्योंकि
यहाँ पे जो पंडित लोग हैं उनका खाना वो पर्सनली खुद बनाया करते थे, तो उसी के लिए इसको अलग से इन्होंने जगह दे रखी थी उन लोगों को कि आप अपना पर्सनली खाना बना सकते हो। और खाना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आटा, और उसे कैसे पीसा जाए, तो उसके लिए पूरा इतना बड़ा चक्की जो करीबन 2 टन की साइज़ का है, इसका वेट है 2 टन, दोनों पार्ट्स का मिला के, अपर पार्ट से डाउन पार्ट दोनों मिलके 2 टन इसका वेट है। इस चक्की के अंदर ये इनका आटा पीसा करते थे, उसके बाद अपना खाना बनाते थे, जो कि आज के ज़माने में तो हम जाते हैं और बना बनाया आटा ले आते हैं, देखते भी नहीं कि वो किस तरह से बना है। और यहाँ पे कुछ शायद टीचिंग वगैरह को कुछ स्टार्ट किया होगा इन लोगों ने, जो आज की जनरेशन है। तो ये जो मशीनें रखी हुई हैं, शायद गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो या फिर इनने पर्सनली कोई स्कीम चलाई, ये मशीनें रखी हुई है यहाँ पे। और ये किसी ऑफिस की तरह भी इसको बना रखा है। तो गेट आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है सूरज पोल। ये सूरज पोल इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि जब सूर्य उदय होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से पीछे से सूर्य उदय होगा और इस साइड सूरज का मुख रहेगा, इसलिए इसे सूरज पोल बोला जाता है, सूर्य गेट बोला जाता है। फ्रेंड्स, तो अब हमारा हो चुका है निकलने का टाइम, हमने पूरा फोर्ट विजिट कर लिया, आपको सारी डिटेल्स दे दी। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यार, सपोर्ट चाहिए आप लोगों के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हो और मैं आपके लिए ऐसे ब्लॉग्स बनाता हूँ, ऐसी जगहों पे घूमता हूँ और आपके लिए छोटी से छोटी डिटेल कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय।